बताएं। मुंह पे काली कूद गई है ना, मुसलमानों ने पोती है। अगर मुसलमानों की काली गई। मानक भाई, ये शो आपका है के शर्मा जी? ये कितना परेशान हो जाते हैं बेचारे। अब चुनाव किया तो भी परेशान रहते हैं। के शर्मा, एक सेकंड। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, रुकिए ना एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। विधानसभा 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के सीएम की बागडोर संभाली। उन्होंने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में गुरुवार शाम को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में 49 वर्षीय आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। मनोज सिंह काका, ये झारखंड से, रांची से शपथ ग्रहण से क्या संदेश देने की कोशिश की है? सबको एक जगह इकट्ठा करके, हालांकि सब जगह लड़ाई हो रही है आपस में। जैसा मैंने पहले बताया, उद्धव ठाकरे गुट ना डिबेट में आ रहा है, ना शपथ ग्रहण में आ रहा है। शरद पवार जी की तरफ से कोई नहीं आया। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है इंडिया ब्लॉक का नया प्रमुख होना चाहिए, नई पार्टी को लीड रोल दे दो। आपस में सब जगह तो लड़ाइयां हो रही हैं। ये मंच पर एकजुट होकर क्या होगा मनोज? देखिए, जो आपने एक सवाल किया कि झारखंड के एका से और झारखंड के हेमंत जी के शपथ ग्रहण समारोह से क्या मैसेज और क्या प्रतिक्रियाएं आई, देश में उसका राजनीतिक और सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका ये सवाल था। मैं समझता हूं, मैं क्या पूरा देश ये जानता है और समझता है कि बिरसा मुंडा की धरती ने कम से कम आरएसएस के उस नफरती विचारधारा को हरा दिया, जिस नफरती विचारधारा ने, और जो दलितों, पिछड़ों, बहुजन समाज से जो नफरत करने वाली मनुवादी विचारधारा है, जिसने हेमंत जी को जेल से लेकर के और तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए, उसको बिरसा मुंडा के धरती के लोगों ने, बुद्ध के धरती के लोगों ने उस विचारधारा को हरा दिया और हेमंत जी को, एक आदिवासी को, आज चौथी बार मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे हुए थे और सभी लोगों ने यह मैसेज दिया कि अभी भी इस देश में मनुवाद को जहां तक नहीं बल्कि समूचे देश में संविधान को मानने वाले, संविधान सम्मत चलने वाले लोग कुचल देंगे और उसको एक ना एक दिन जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर और जो धार्मिक उन्माद फैला करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश को बेकारी के गर्त में, पूरे देश को भूखमरी के गर्त में, पूरे देश को एक उद्योगपति के हाथ के बेचने वाली कुत्सित विचारधारा के गर्त में ढकेल रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए अभी भी समाजवादियों के हौसले और बुलंद हैं। और वो जो एक बात है ना कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो अच्छा, ये सारे समाजवादी थे क्या? भारत मनोज सामना किया है। इस समय जो तानाशाह चल रहे हैं उनका भी सामना कर रहा है। मनोज, ये जो रांची में मंच पर थे सारे समाजवादी थे, आपने कहा समाजवादियों में लड़ने की ताकत है, सब समाजवादी थे क्या ये? मैं तो समझता हूं मानक, देखिए, अगर व्यापक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये देसी समाजवादी है। नहीं, घुमाइए मत सवाल को। मैं घुमा नहीं रहा। अब मानक सुन लीजिए, आप विद्वान व्यक्ति हैं और मुझे एक बात की खुशी हुई कि कम से कम के शर्मा जैसे नफरती भाई भी हमारे संवाद को सुनते हैं। मैं ऐसे पर्सनल मत करिए। नहीं, मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूं, पार्टी के बारे में जो बोलना है। मैं देखिए, जो बात है कि हम संविधान में ही कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये तो पूरा देश ही समाजवादी है। और जो लोग समाजवादी विचारधारा, ये लिख के रखिए कि समाजवादी विचारधारा से ही ये देश दुनिया का सबसे बेहतर मुल्क बनेगा और मनोज, दुनिया का नेतृत्व। अच्छा मनोज, रुकिए ना एक मिनट, रुकिए ना। ये टीएमसी की तरफ से जो मांग उठी है, आप सहमत हैं उससे कि इंडिया गठबंधन में अब लीड रोल किसी और पार्टी को दे देना चाहिए, या कांग्रेस ठीक है आपके लिहाज से? देखिए, कितना बेहतर सवाल आप करते हैं। कम से कम हम लोग वो लोग नहीं है के शर्मा भाई की पार्टी की तरह कि आपको जेल भेजवा देंगे या आपको नंगा करके पीटने लगे। हमीरपुर में तो पत्रकारों को नंगा करके पीटा गया। जो आपका सवाल है बहुत बढ़िया है। आज यहाँ कितने लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूं, के भाई बैठे हैं, सुरेंद्र भाई बैठे हैं, तो सब पार्टियों की अपनी विचारधारा है, उनको अपनी बात कहने का इस लोकतंत्र में हक है। इसके ये माने थोड़ो कि एक की बात से सभी लोग सम्मत हो या वही बात चलेगी। ठीक है, बस सुरेंद्र राजपूत जल्दी से जवाब दीजिए कि ये जो आप झारखंड में एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन पर तो होती नहीं है, ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, पहले भी कई बार की है आपने। जवाब दीजिए। जमीन पर नहीं होती तो झारखंड में हम जीतते कैसे?
इन लोगों ने तो रोटी बेटी माटी सबको बेच दिया था। ऐसे प्रधानमंत्री ने बेच दिया जो 11 साल से खुद प्रधानमंत्री था और वो आदमी ये कह रहा था कि बांग्लादेशी हमारी बेटियों को उठा ले जाएंगे। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री आपके सामने हिंदू मुसलमान करने की पराकाष्ठा कर दी। अभी के शर्मा जी झूठों के सरदार निकले, कह रहे हैं कि साहब एक फतवा आया था, कहने लगे कि वो कौन सा पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमको एक लेटर दिया था। अरे फर्जी लेटर के सहारे जो आपने खुद दिलवाया था, आप इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे उसके ऊपर भाई। और सुनिए अरे के शर्मा जी आपसे बोला ना सर, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट दो क्या आपसे बीच में रखिएगा हरी भीम, काहे को आप अब तो झूठ बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हैं झूठे आप मक्कार आप, इसीलिए कह रहा हूँ हम आपको बताएं मुंह पे काली कूद गई है ना, मुसलमानों ने पोती है। अगर मुसलमानों की काली सऊदी अरब से लेकर के क्या मानक भाई ये शो आपका है के शर्मा ये कितना परेशान हो जाते हैं बेचारे, अब चुनाव हो गया तब भी परेशान रहते हैं। के शर्मा एक सेकंड देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, रुकिए ना 1 मिनट, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। प्लीज रुकिए ना, उलेमा बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा है नहीं, मुझे बताइए के शर्मा हुआ है या नहीं? के प्लीज एक सेकंड, या तो जेल में डालो, अगले चुनाव में अभी 3 महीने का समय है, रुकिए ना थोड़ा सा, अभी दो चुनाव का नतीजा आ गया, इस सबसे अभी कुछ होना नहीं है, रुकिए थोड़ा टाइम अभी प्लीज। जय सर आप झूठ न बोले। अरे ओके ऑल राइट यार मुसलमानों के ठीक है ओके। संजीव श्रीवास्तव और राजकिशोर तिवारी, मेरी बात सुरेंद्र भाई 20 सेकंड और लीजिए, वक्त की नजाकत थोड़ा समझिए, वक्त की मेरे पास कमी है, बोलिए जल्दी से बोलिए। जब नरेंद्र मोदी जी को बोहरा कम्युनिटी के लोग, क्या नाम सऊदी अरब में लोग कहें कि ये हमारे सिपाही हैं, कौम के सिपाही हैं सबके लिए, तब ये लोग कहते हैं बढ़िया बात, बढ़िया बात होगी। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान कह देता है वो हमारे सिपाही हैं, तब इनको बड़े पेट में दर्द हो जाता है। क्या भैया अमीर मुसलमानों के सिपाही? ओके संजीव श्रीवास्तव, अब थोड़ा विश्लेषण सुनेंगे, हम सब सुनेंगे। संजीव श्रीवास्तव, संजीव मैं चाह रहा हूं प्रियंका गांधी से शुरू करिए। मैंने सही पूछा ना सुरेंद्र राजपूत से कि बड़ी मुश्किल घड़ी में प्रियंका गांधी संसद में आ रही हैं और अकेले क्या कर पाएंगी वो, संजीव आपके हिसाब से? देखिए मुश्किल घड़ी किस तरह से है, अगर हम झारखंड का नतीजा देखें तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए ठीक है, लेकिन ये भी बात तय है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो झारखंड से किसी को भी कम ज्यादा नहीं आंकना चाहिए, ऊंचा नीचा या बड़ा छोटा, बट हरियाणा और खासकर महाराष्ट्र उसने झारखंड के नतीजों को कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया है। वो बात नेपथ्य में चली गई है। सामने महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य, राजनीतिक रूप से 48 सीट भेजने वाला, और जो उसका एक फाइनेंशियल भौगोलिक महत्व है, तो उस दृष्टि से देखें तो अभी इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन इसी बीच नांदेड़ की लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती, उसकी वो 100 के पार 102 तक पहुंच गई, और 100 कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस पर जश्न मनाया जाए, लेकिन पिछले 10 साल के इतिहास को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में की। बट मैं भी गलत ना हूं तो 102 नहीं। उसमें प्रियंका गांधी क्या इजाफा कर पाएंगी, क्योंकि जिस तरह का आक्रामक एक रवैया संसद में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ठीक है, के शर्मा क्या कहना चाह रहे हैं? सारी विधानसभा सीट, मैं ये कह रहा हूं इन्होंने 102 सीट कहा, यदि शायद मैं गलत नहीं हूं तो 102 सीट नहीं है, क्योंकि वायनाड जो है राहुल गांधी ने खाली की, और नांदेड़ जो है मैं भी गलत नहीं तो कांग्रेस के एमपी थे। मैं अभी चेक कर लेता हूं, मैं फैक्ट चेक कर लेता हूं। 102 कहां से संजीव जी का? नहीं ठीक है ओके, मैं अभी चेक कर लेता हूं। संजीव अपनी बात पूरी करिए। मैं भी चेक करके हो सकता है नहीं, मैं उस पर करेक्ट होने के लिए रेडी हूं, मुझे भी इतना पक्का नहीं मालूम कि किसने खाली की। नहीं मैं भी हो सकता हूं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन भाई लोकसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से कांग्रेस की पोजीशन अभी अच्छी है, लेकिन हरियाणा और खासकर महाराष्ट्र के बाद न सिर्फ कांग्रेस, पूरा इंडिया गठबंधन एक सेटबैक की मुद्रा में दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है। बीजेपी जो 240 का फिगर की वजह से बहुत पीछे दिख रही थी, विपक्ष को लग रहा था कि
कहीं हम उनको शिकस्त भी दे सकते हैं आने वाले चुनावों में, अगले लोकसभा चुनाव में, वो बात फिलहाल ठिठक सी गई है, वो बात अभी रुक गई है। हम कोई इलेक्शंस को कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन जो एक परसेप्शन का गेम चलता है, उसका जो सोच चलता है, उसके हिसाब से बीजेपी ने करीब करीब 240 सीट्स पे जो पीछे दिख रहे थे, वो सारा ग्राउंड रिगेन कर लिया है, तो वो उनके लिए बड़ा डेवलपमेंट है। और कांग्रेस और दोस्तों आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन की ताकत दिखाई दी। शपथ ग्रहण के मौके पर इंडिया गठबंधन के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आप नेता अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तमिलनाडु से उदयनिधि स्टालिन, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत हो पाएगा या फिर इस गठबंधन को और ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।